हेलो फ्रेंड, आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी को बहुत आसान तरीके से याद करेंगे, जो कि DSSB में आई हुई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो सिंपली इसका आंसर है उपकार। कैसे? उप प्लस कार, यानी उप अलग तोड़ दो और कार अलग तोड़ दो, तो इसमें जो शुरू का होगा वो होता है उपसर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। तो ये जैसे कि दिख रहा है सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब सोना, और ये तो हिंदी भाषा में लिखा, तो याद रखिए जब हिंदी भाषा में आता है तो तद्भव। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। तो सेम ये सुवर्ण मतलब तद्भव। वकील शब्द में किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिए अरबी भाषा का शब्द है वकील। ठीक है, तो हमें ये शब्द भी याद करने पड़ेंगे, जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आमरण, इसमें कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें आ लग गया, जिसमें आ लग जाता है, प्रति लग जाता है, ठीक है ना, भर लग जाता है, वो कौन से समास होते हैं? अव्यय भाव समास। द्विगु समास में जिसमें संख्या की बात होगी, जैसे कि चौराहा। ठीक है ना। और तत्पुरुष में जिसमें कारक चिन्ह आता है, जैसे का, की के, इस तरीके के। और द्वंद्व में कोई शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे कि दिन और रात। ठीक है ना, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य का करने या होना का बोध मतलब किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए क्रिया पर। क्रिया ही बताती है कार्य हो रहा है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य, ये तो सेम है, निम्नलिखित में से दिग्गज में कौन सी क्या है? संधि। तो याद रखिए दिग्गज में याद रखना में सिंपल, ये तो संधि जब हम करेंगे तो ये होती है व्यंजन संधि। ठीक है ना, तो हमें व्यंजन संधि पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, वैसे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण का मतलब जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जैसे कि आगम, आने वाला, उसकी विशेषता है कि आगामी। काला, काला का मतलब विशेषता है कि वो काला है। शांत का मतलब ये भी विशेषता है, लेकिन तुम कोई विशेषता नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चयन कीजिए शब्द। जिजीविषा, ये शब्द शुद्ध है। सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी याद होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये भी, इसे भी हम प्रैक्टिस करके करेंगे, ग्रहणी है इसका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए युग्म का चयन कीजिए जो सही है। अभिहित और कोमा अविहित, इसका अर्थ होता है कहा हुआ और अनुचित। जैसे कि अनल, अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें याद रखने पड़ेंगे, जागृति का विलोम, जो जागा तो उसका विलोम होता है जो सोया हो, या सुसुप्त है ना, सुसुप्त है यहाँ पर। निम्नलिखित में जब सेम क्वेश्चन है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन कीजिए। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार होता है, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार होता है, यमक अलंकार भी शब्द अलंकार होता है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द और एक अर्थ अलंकार। ये तो उसने अर्थ डाल दिया, जबकि गलत हो गया ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेम क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में मतलब कौन सा आएगा? अन्न को पचाने वाले को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। ठीक है, ये तो जीके का भी क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से तरी शब्द का पर्यायवाचन नहीं है। तरी का मतलब होता है नाव। ठीक है ना, और नाव है, पोत है, और भाई डोगी भी है, लेकिन रति नहीं होता इसका शब्द पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटना इसमें भी, तो अशुद्ध कौन सा है?
अशुद्ध वर्तनी को छांटना में। अत्यष्टि ये क्या है? अशुद्ध। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसी चंद्रिका जिसे देखना या समझना वाला कोई ना हो उसे कहते हैं अरण्य चंद्रिका। ठीक है ना, तो तुम अरण्य चंद्रिका हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक के लिए कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? तो अपादान का मतलब होता है अलग होना, कोई किसी चीज से अलग होती है। जैसे कि बलराम पेड़ से गिरा, ठीक है, अलगाव की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। खबर, खबर आ रही है, तो सेंटेंस में बोल के देख लो, अपना भी पता लग जाता है पुल्लिंग। खुशी, खुशी भी स्त्रीलिंग है। खुश किस्मत, खिदमती, तो ये भी है। सौभाग्य, मुझे सौभाग्य मिला, तो यहाँ पर ये क्या होगा? पुल्लिंग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग, वो सेम क्वेश्चन है, सौभाग्य इसका आंसर। वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का प्रकार है? वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे।